नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज लाभ भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपकी कोई भी लग्न हो, उससे 11वां भाव लाभ भाव होता है। तो लाभ भाव की स्थिति हमारे हानि लाभ को बताती है कि जीवन में हमें कितनी हानि होगी, कितनी हमें आय की प्राप्ति होगी। तो आपके कर्म करने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत होती है, वो लाभ भाव की मजबूत स्थिति से हमारे अंदर कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। और इस भाव के मजबूत होने से जातक लाभ प्राप्त करता है और कर्मशील होता है और हर जगह उसे लाभ की प्राप्ति होती है। तो मैं आज आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि पंचम भाव में जो ग्रह बैठते हैं, यहाँ पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठेंगे वो सीधी 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। यदि शुभ ग्रह देख रहे हैं तो वहाँ शुभता की प्राप्ति होगी, और अशुभ ग्रह देख रहे होंगे तो वहाँ थोड़ा अशुभता की प्राप्ति होगी, संघर्ष बाधाएं आएंगी। तो आज मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि यहाँ पे यदि मंगल की राशि होगी, यदि मंगल यहाँ बैठा होगा तो मंगल 7वीं दृष्टि से देखेगा। तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल 5वें भाव में बैठ करके सीधे 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेगा, और फिर यहाँ पे 5वीं दृष्टि आय पर डालेगा। अगर यहाँ बैठा है 7वें में 1 2 3 4 5, 7वें में बैठा है मंगल, लाभ भाव में बैठा है, अष्टम में बैठेगा तो चौथी दृष्टि से देखेगा। तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल अपने स्थान से बैठ करके चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से ग्रह को देखता है। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव हो जाएगा। आपके कुंडली में शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। दूसरे भाव में यहाँ शनि बैठा है तो दसम दृष्टि से यहाँ पे देखेगा। दसम दृष्टि से देखेगा तो जो ग्रह जिस भाव को देख रहे हैं वहाँ के स्वामी हों और अपने ही ग्रह से दृष्ट हों। जैसे यहाँ पे कुंभ राशि यहाँ पे बनी हुई है और शनि देख रहा हो तो उस भाव के बल को बढ़ा देता है। चाहे वो पापी ग्रह हो, अपने भाव को देखे गए जो भाव ग्रह होते हैं अपने ही भाव को देख रहे हैं तो वो भाव में वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पे राहु बैठेगा तो राहु यहाँ पे 9वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेगा। यहाँ पे राहु अच्छा माना जाता है तो वो आपकी यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो वहाँ पे आपको एकाएक धन की प्राप्ति होगी, आपके कोई कार्य होंगे एकाएक बनेंगे। तो राहु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। राहु और गुरु की दृष्टि एक समान होती है। राहु की दृष्टि 5वीं दृष्टि से राहु देखता है, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से राहु देखता है। तो आप इसको अपना देख लीजिए कि कौन सा ग्रह आपके लाभ भाव को देख रहा है, कैसा रिजल्ट दे रहा है। कुंडली में शुभ ग्रह की राशि यदि लाभ भाव में हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 11 नंबर की राशि है तो यह शुभ नहीं है, पापी ग्रह है। यहाँ पे 4 नंबर की राशि हो, 2 नंबर की राशि हो, 3 नंबर की राशि हो और गुरु की राशि 9 और 12 नंबर की राशि हो तो लाभेश आपका आपको शुभ कर्मों से आपके धन की प्राप्ति आपको होगी। आप कभी भी अनैतिक तरीके से आप अपने आय को नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे शुभ ग्रह हैं तो आप अपने कर्म से, अपने परिश्रम से और अपने कर्तव्य से अपने ऐश्वर्य को भोग करने वाले जातक होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे यदि पापी ग्रहों की दृष्टि हो गई, यहाँ पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह की यहाँ पे राशि हो, जैसे यहाँ पे मंगल हो, सूर्य की राशि हो 5 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर और 8 नंबर, 1 नंबर, ये तो क्रूर ग्रह हैं। और राहु केतु शनि ये पापी ग्रह हैं। ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे शनि है, ये यहाँ पे होंगे तो जातक अनैतिक तरीके से भी धन कमाने वाला जातक हो जाता है। ये आपके कुंडली में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका लाभेश कौन है। यहाँ का लाभेश शनि और 10 नंबर की राशि होगा तो जातक पैसा कमाने में नंबर 2 का भी कमाई कर सकता है और वो काम को कभी ना कभी अपने दिमाग से षड्यंत्र से अपने धन को अर्जित करता है। और आपके लाभ भाव के आगे और पीछे अशुभ ग्रह हैं तो आपके लाभ को बाधित कर देते हैं। कहीं लाभ मिलना होता है आपको तो वहाँ से आपके काम रुक जाते हैं, काम होते होते आपके बिगड़ जाते हैं। ये आपके
और यदि लाभ के दोनों तरफ पापी ग्रह हैं तो ये स्थिति होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ जहाँ बैठ करके लाभेश आपको उन्नति देता है, और जिन किस ग्रहों की किस भाव से युति के बारे में जानकारी दूंगी। 11वें भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो जातक धनवान होता है। जैसे यहाँ पे शनि है, ये शनि केंद्र या त्रिकोण के चारों भाव में कहीं बैठ जाए, स्वराशि का हो जाए या केंद्र त्रिकोण के स्थान पे हो जाए। ये चारों केंद्र हैं और 1, 5, 9 ये त्रिकोण है, इनमें बैठ जाए और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो आप धनवान होंगे। धनवान होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लग्नेश यदि आयस के साथ हो, मित्र हो, जैसे लग्नेश यहाँ पे 2 नंबर की राशि हो, 2 नंबर की राशि होगी, 1 नंबर की राशि है तो शनि मित्र नहीं है इनके, तो यहाँ विरोध, आय में विरोध का सामना करना पड़ेगा आपको, समस्याएं आएंगी। आपका लग्नेश और ये लाभेश जो है यहाँ पे वो मित्र हो। जैसे यहाँ 4 नंबर की राशि होगी तो यहाँ 2 नंबर की राशि होगी, चंद्रमा और शुक्र की युति हो जाए तो ये आपको बहुत अच्छा धन देने लायक योग बन जाता है। लग्नेश आयस यदि मित्र हो तो जातक जरूर धनवान होता है, और युति करके कहीं बैठ जाए केंद्र त्रिकोण में तो आपको धन की प्राप्ति होती है। धनेश और लाभेश का संबंध, जैसे ये धनेश क्या होता है, दूसरे भाव के स्वामी को धनेश बोलते हैं। तो शुक्र और एकादश, एकादश का स्वामी एकादश का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरे का स्वामी 11वें भाव में आ जाए तो ये संबंध यदि बन जाते हैं तो आप धनवान जरूर बनेंगे। ये आपके जीवन में एक महाधनी योग होता है। इस योग में जातक जन्म लेगा तो कहीं ना कहीं उसे धन की प्राप्ति होती है, और चाहे पैतृक धन से संबंधित कार्य वो कर ले, चाहे अपने पिता से कोई रुके कार्य होते हैं वो कर सकता है। तो 11वें भाव का धन मालिक दोनों की युति हो जाए, कहीं भाग्य भाव में कहीं युति हो जाए और उस पर युति हो जाए, और आपके द्वितीय भाव के स्वामी को 9वें भाव के भाग्य भाव का स्वामी देख रहा हो, भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पे गुरु होगा। तो गुरु यदि कहीं से आपके लाभ भाव को देख रहा है, दूसरे भाव को देख रहा है, तो ये भी आपके धन आगमन के संकेत देते हैं। आप चाहे भाग्य आपका जरूर आपका साथ देगा, और उनकी दृष्टि या युति हो जाए तो जीवन में जरूर आप भाग्यशाली होंगे। कभी ना कभी आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। अपनी दशा अंतरदशा में ये आपको जरूर धन देते हैं। जिस ग्रहों की दशा दृष्टि पड़ रही है उनकी दशा अंतरदशा आए तो आपके जीवन में जरूर आपको उसकी प्राप्ति होती है। एकादश में बैठे जो ग्रह होते हैं वो आपके कार्य को बताते हैं, आप किस प्रकार का कार्य करेंगे, किस प्रकार की आपकी आय होगी। लाभ भाव में यदि सूर्य की राशि बैठी है, 5 नंबर की राशि बैठी है, तो राज्य से संबंधित आप कार्य करेंगे, सरकार से संबंधित जो कार्य होंगे वो आप करेंगे। यदि सूर्य पे गुरु की दृष्टि पड़ गई कहीं से, 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि कहीं गुरु बैठा हो, 5वीं दृष्टि से देख, जैसे यहाँ गुरु बैठा होगा 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे गुरु बैठ के 5वीं दृष्टि देगा, यहाँ पे बैठ के 7वीं दृष्टि देगा, इस तीसरे बैठ के 9वीं दृष्टि देगा, तो ये आपके लाभ भाव को शुभता प्रदान करते हैं। और आपका राजकीय कार्य करेंगे उसमें आप शीर्ष पे पहुंचने वाले जातक हो जाएंगे। यहाँ चंद्रमा की राशि हो तो आप धनवान लोगों से जुड़कर धन आगमन करने वाले होते हैं। आपका धन परिवर्तन करता रहता, कभी धन ज़्यादा कभी कम, ये आपके चंद्रमा पे निर्भर करता है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। यहाँ चंद्रमा होगा या चंद्रमा की राशि होगी तो आय में आपके उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह की स्थिति होती है। मंगल यदि यहाँ मंगल की राशि 1 नंबर की राशि होगी तो आपका आय कृषि कर्म हो सकता है, धरती से जुड़ी कार्य हो सकते हैं, आप अनाज का आवागम व्यापार कर सकते हैं, तो यहाँ व्यापार दिखाता है आपके। लाल चीज़ों से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। यहाँ पे 6 नंबर और 3 नंबर की राशि बुध है, बुध की राशि हो तो ज्ञान से आप अपने धन का आगमन कर सकते हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया, ज्ञान से, शिक्षा से और विवेक से और अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने धन के अर्जित करने वाले जातक हो। यहाँ पे 9 नंबर की राशि हो, 11वें भाव में 9 और 12 नंबर की राशि हो, 2 और 7 नंबर की राशि हो, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जातक होते हैं। व्यापार में भी आप उन्नति करते हैं, लेकिन आपका दिमाग और विवेक से आप अपने कार्य करने वाले होते हैं। यहाँ पर 2 नंबर और 7 नंबर की राशि है तो ससुराल
से या स्त्री पक्ष से जुड़कर आप धनवान होते हैं। राजनीति में आप भाग ले सकते हैं और आप एक शुभ जातक होंगे। आपको आपका ससुराल सपोर्ट करेगा, आप धनवान होंगे, आपको कहीं न कहीं स्त्री से आपको लाभ मिलेगा। आप पत्नी हैं तो पति से, उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन आता है। 11वें भाव के दोनों तरफ यदि पापी ग्रह हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये आपके लाभ को बाधित करते हैं और कहीं न कहीं पैसा आते-आते आपका रुक जाएगा और कहीं परिस्थितियाँ आपकी ऐसी होंगी कि पैसे आपको मिलने से वंचित हो जाते हैं आप। आपकी कुंडली में इस भाव से चंद्रमा है, चंद्रमा बैठा है, तो जातक आय की स्थिति उसकी उतार चढ़ाव वाली रहेगी, कभी बहुत ज़्यादा हो जाए, कभी कम। इस भाव में यदि इस भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो और कहीं बैठा उसको उसी भाव का स्वामी देख रहा हो, जैसे शनि इसको देख रहा हो, यहाँ पे शुक्र की राशि और शुक्र वहाँ देख रहा हो, तो ये भाव बली हो जाता है। व्यय भाव में बैठा लाभेश व्यय कराता है, लेकिन व्यय के साथ आपकी आय भी होती है। जब आय आपके होंगे तभी आपका व्यय होगा। धन सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन बहुउपयोगी आपके पास धन नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा धन की इच्छा सबको होती है, आय बहुत ज़्यादा, लेकिन ग्रहों की स्थिति से आपके आय और व्यय में परिवर्तन होता है। आपका आय किस प्रकार का होगा, तो ये हमारे 11वां भाव बताता है। 11वें भाव की स्थिति केंद्र त्रिकोण में हो, दूसरे भाव से इसकी ये जुड़ जाए, नवम भाव में दृष्टि, नवम भाव की दृष्टि हो या नवमेश की दृष्टि हो, द्वितीयक की दृष्टि हो, दोनों की युति हो जाए केंद्र त्रिकोण में, तो आपको धन देने में यह सक्षम हो जाता है यह योग। यदि आपके पास भी इस प्रकार के बाधित ग्रह हैं, आपको धन आगमन में धन रुक रहा है, कहीं बहुत बड़ी डीलिंग आपने किया वो आपको नहीं मिल पा रही या पूरा नहीं हो पा रहा, धन आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको कनक धारा का पाठ निरंतर करना चाहिए। कनक धारा स्त्रोत जो है उसको शंकराचार्य ने इसकी रचना की थी। कहते हैं कि शंकराचार्य ने इस मंत्र से स्वर्ण की वर्षा की थी, तभी से कनक धारा मंत्र या श्री सूक्त का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। इसके स्तोत्र का आप संस्कृत में या हिंदी में पाठ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आप धन की समस्याओं से निजात पाएंगे। आप स्वच्छ वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र पहन के माँ लक्ष्मी के सामने और शुद्ध कमल के फूल या लाल फूल चढ़ा करके आप माता लक्ष्मी के एक घी के दीपक जला करके निरंतर श्री सूक्त का पाठ करिए और कनक धारा का भी पाठ करिए, तो आपको धन की समस्या आपकी दूर होगी। ये आपको इसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको 11वें भाव के बारे में जानकारी दी कि 11वें भाव आपका क्या बताता है, इसकी किस से युति हो तो क्या होता है, कैसे आपको धन आगमन होता है, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।